जगदीश मंदिर जो उदयपुर का जो सिटी पैलेस है, उस सिटी पैलेस के जस्ट पास में मुश्किल से 100 मीटर की वॉकिंग के ऊपर इस मंदिर का जो निर्माण है, यहाँ के राजा जगत सिंह ने 1652 में 1652 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके पीछे स्टोरी है कि जो राजा जगत सिंह थे वो भगवान विष्णु के या भगवान जो आपके जगदीश है उनके भक्त हुआ करते थे, और उनके जो पुजारी थे वो पुजारी उनको स्वप्न में या सपने में भगवान जो जगदीश है, जगदीशपुरी के अंदर जो मंदिर है आपका, वहाँ के दर्शन सपने में करा देते थे। तो रोज़ राजा सपने में जाते दर्शन करने और वापस आ जाते। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि राजा सोने में लेट हो गए, तो मंदिर के दर्शन यहाँ पर नहीं कर पाए, और उसके कारण राजा बड़े दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि अब अन्न जल वगैरह त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, और उससे राजा काफ़ी मतलब परेशान भी हो गए, और उन्होंने राजपाट का सब कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको छोड़ दी। उसके बाद भगवान ने उनको एक बार स्वप्न में दर्शन दिए, और दर्शन दे के उन्होंने यहाँ पे बोला कि तुम्हारे ही राज्य के पास में एक जगह है, वहाँ पर मैं विराजमान हूँ, या वहाँ पर मेरी मूर्ति मिलेगी। तो उसके बाद डूंगरपुर के पास में इस मंदिर की जो मूर्ति है वो मूर्ति उनको मिलती है, और वहाँ से फिर उन मूर्तियों को लाके यहाँ पे स्थापित किया जाता है, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है, और इस तरीके से इस शानदार मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन होता है। उसी समय पे कंस्ट्रक्शन हुआ था। इसके अंदर पूरा हिंदू आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग पूरा बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन आपका ऊपर देखेंगे, आर्किटेक्चर पूरा हिंदू आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बना हुआ है। लगभग ये मंदिर जो जगदीशपुरी का जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, उसी मंदिर के लगभग ये मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। सिटी पैलेस से अंदर की तरफ एक घाट है, द घाट इज़ कॉल्ड द गणगौर घाट। बस पानी गंदा है। गणगौर एक फेस्टिवल होता है राजस्थान में, और उस फेस्टिवल की पूजा वगैरह यहाँ पे मतलब सदियों से, जब राजाओं के टाइम से यहाँ पे की जाती थी, इसलिए इसको गणगौर घाट बोला जाता है। पहले यहाँ पे रॉयल फैमिली पूजा करती थी, फिर आम लोग पूजा करते थे, और इसी के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी हवेलियाँ हैं। बीच में आप एक पैलेस देख रहे होंगे, इट्स कॉल्ड द जगमोहन पैलेस। ये पैलेस रॉयल फैमिली का पैलेस है ना। ऐसे कई सारे पैलेसेस यहाँ पे आपको बने हुए हैं, कई सारी हवेलियाँ बनी हुई है जो यहाँ पे रॉयल फैमिली के अलावा जो अधिकारी रहते थे या बाकी लोग रहते, तो उन लोगों के लिए ये इस प्रकार की हवेलीज़ वगैरह यहाँ पे बनाई गई थी। अभी हम चलते हैं बागोर की हवेली, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस। यहाँ पर राजस्थान के जितने भी स्टेट थे, अलवर स्टेट, नवानगर स्टेट, इन सब के फ्लैग्स हैं। कच्छ स्टेट, बीकानेर स्टेट, किशनगढ़, इट्स बड़ौदा स्टेट, बूंदी, जयपुर, मेवाड़, मराठा, जोधपुर, जैसलमेर का थोड़ा सा अलग है। आफ्टर दैट महाराजा पृथ्वी सिंह किशनगढ़ 1840 से 1879, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा, महाराजा धीराज मिर्जा महाराव खांगरेजी कच्छ, जनरल महाराजा श्री गंगा सिंह बीकानेर, महाराजा जय सिंह प्रभाकर अलवर, और ये हैं कर्नल रणजीत सिंह विभाजी सेकंड जो नवानगर के राजा थे। देखिए कुछ जो किंग्स थे राजस्थान के इंपॉर्टेंट, या मराठा किंग्स हैं, स्पेशली राजपूत किंग्स, उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। इन सभी स्टेट के इंसिग्नियाज, अलवर स्टेट एक आपका चीतल है और एक बाघ है, नवानगर स्टेट, अलवर स्टेट एंड नवानगर स्टेट, कच्छ, बीकानेर, किशनगढ़, बड़ौदा, बूंदी, जयपुर, मेवाड़ की एक खास बात है जो शायद आपने पहले भी वीडियो में देखी होगी। इसमें एक तरफ महाराणा है, मतलब एक तरफ राजपूत, और दूसरी तरफ भील है, और बीच में उदयपुर सिटी जो है उसका पूरा इमेज, और सबसे ऊपर भगवान सूर्य हैं जिनको ये पूजा किया करते थे। तो जो भील हैं, ये ट्राइब्स लोग हैं, ये इनकी आर्मी में हुआ करते थे, इसलिए भील लोगों को उन्होंने अपने इंसिग्निया में या अपने सिंबल में भी अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया था। दिस इज़ द यूनिक थिंग।
उसके बाद ये मराठा स्टेट का है, इसमें सिर्फ कुछ लिखा हुआ है मराठी में, कोई इंसिग्निया में कोई साइन वगैरह नहीं है। जोधपुर स्टेट एंड दिस इज़ जैसलमेर स्टेट। ये हाथ से चलाने वाला पंखा जिसको लोकल लैंग्वेज में बिजनी बोला जाता है। छड़ी, हाथी दांत के हैंडल वाला हाथ का पंखा। ये राजाओं, जहाँ पर राजा बैठते थे उनके हुक्का और ये सब बैठने के प्लेसेस हैं। दिस इज सीढ़ी। ये नहाने के लिए यूज़ होने वाले अलग अलग पॉट्स राजस्थान में। इस तरह के जो बर्तन होते हैं मालवा में बहुत फेमस, बहुत कॉमन है। सो दिस इज़ पगड़ी म्यूज़ियम। यहाँ पे राजस्थान और देश के कई सारे अलग अलग एरियाज़ के अंदर डिफरेंट पगड़ीज़ है। गुर्जरों का साफ़ा, ये राजस्थान में रेवाड़ी साफ़ा, केसरिया साफ़ा, केसरिया पाग, डिफरेंट प्रकार की पगड़ी। और सबसे बड़ी पगड़ी, ओह माय गॉड, ये कौन पहनता होगा यार। ये ऐसा लिखा हुआ है बाहर की दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी है, ठीक है मान लेते हैं। ये राजस्थान के अंदर वसंती पाग है, पाग मतलब पगड़ी। तो ये मे बी इट्स अफ़गान लग रहा है वो। पगड़ी ही पगड़ी। तो हर कम्युनिटी का, हर जाति का, हर कम्युनिटी का अलग अलग। ये भीलों का साफ़ा है, ये सफ़ेद पगड़ी है, शोक प्रसंग अगर किसी की डेथ हो जाए, कालबेलिया पगड़ी। और ये गज शाही साफ़ा, ये अफ़गान हो सकता है या मुग़ल हो सकता है। अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग पगड़ी से। ये वासुदेव सूती मोर पंख। सो दिस इज़ द रॉयल वेडिंग म्यूज़ियम। रॉयल वेडिंग, पंडित जी राजा और रानी के साथ में बैठ के मुहूर्त देख रहे हैं। मुहूर्त शादी वादी फिक्स हो गई, उसके बाद शहनाई वादन वगैरह यहाँ पे हो रहा है। इधर लड़कियाँ मतलब जो औरतें हैं वो गाने वगैरह की तैयारी कर रही है। इधर जो दुल्हन है, दुल्हन तैयार हो रही है, मेहंदी वगैरह लग रही है, सखियाँ गाना गा रही है। क्या बात है, संगीतकार अलग चल रहे हैं और बारात बस आई गई है ना। सो दिस इज़ द प्रोसेशन ऑफ बारात। और हमारे दूल्हे जी हैं वो घोड़े पे बैठे हुए हैं, बढ़िया, साथ में दरबान चल रहे हैं। उसके साथ में जो बारात जब जैसी पहुंचती है तो सासू आरती होती है। सासू मतलब सास है ना, तो सासू आरती होती है, सासू आरती करती है। और उसी के साथ में तोरण की रस्म होती है। तो सासू आरती है। सासू आरती के बाद मेन जो है ये शादी हो रही है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। शादी के बाद खाने पीने का इंतज़ाम बढ़िया, फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे, म्यूज़िक वगैरह भी बढ़िया बज रहा है। और ये शादी के बाद अंगूठी ढूंढो कार्यक्रम, अंगूठी वगैरह ढूंढ रहे हैं, बढ़िया फ्रूट्स वगैरह सजे हुए हैं। तो ये रॉयल वेडिंग है। वैसे हर जगह की वेडिंग ऐसी ही होती है। और दुल्हन की विदाई हो रही है और विदाई के बाद दुल्हन ससुराल जाएगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ हथियारों के जखीरे में, चलिए। सो रॉयल वेपन्स जो पहले यूज़ होते थे, वो आखिरी वाला मस्त है। डिफरेंट वेपन्स, ये तीर, भाला और सब कटार वगैरह। महाराजा शंभूनाथ सिंह के हथियार हैं सब। पिस्टल्स मुग़ल टाइम, ब्रिटिश टाइम, हल्दी घाटी के बैटल में यूज़ होने वाली जो कुछ हैं, ये सब अलग अलग वेपनरीज।
सो दिस इज़ सज्जनगढ़ फोर्ट, तकरीबन 4 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ी पे ऊपर लोकेटेड है। एंड लुक अ व्यू। और जैसे ही मैं आया हूँ तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई है। वाह। एंड द पैलेस इज़ कॉल्ड मानसून पैलेस, क्योंकि राजा वगैरह यहाँ पे मानसून के टाइम पर यहीं आके रुकते थे, उसके कारण इसको मानसून पैलेस बोला जाता है। पैलेस के अलावा यहाँ से व्यू देखिए, वाह, ऐसा लग रहा है शिमला मनाली वगैरह है। वेरी नाइस। ऑलमोस्ट क्लाउड के अंदर हैं हम। इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन 1882 में महाराजा यहाँ के जो थे सज्जन सिंह, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। और एक्चुअली में ये एक ऑब्जर्वेटरी थी। ऑब्जर्वेटरी मतलब आपके जो खगोलीय घटना वगैरह है उनकी स्टडी के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाने वाले थे। लेकिन 25 ईयर की एज में महाराजा जो सज्जन सिंह थे उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद उनके जो सक्सेसर आते हैं उनका नाम था फतेह सिंह, जिनके नाम से फतेह सागर लेक है यहाँ पे। तो फतेह सिंह जब यहाँ पे राजा बनते हैं तो उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेटरी वगैरह छोड़ के इसको मानसून पैलेस बना दिया कि काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है और बादल वगैरह बढ़िया देखते हैं। तो इट बिकेम मानसून पैलेस, नाम इसका सज्जनगढ़ है। सो दिस इज़ सज्जनगढ़ पैलेस, ऑल्सो कॉल्ड मानसून पैलेस। पानी ही पानी। आपने अगर जेम्स बॉन्ड की एक मूवी देखी होगी, उसका नाम था ऑक्टोपस। उस मूवी के कई सारे सीन्स यहाँ पे शूट हुए हैं। उसमें एक अफ़गान सरदार या ऐसा कुछ, एक सरदार कुछ बताते हैं, वो उसका पैलेस हुआ करता था और यहाँ पर जेम्स बॉन्ड आता है और उसका पूरा शूट जो है वो इसी फोर्ट के अंदर आपको इसी पैलेस में किया गया था। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आने की टिकट बहुत महंगी है, 275 रुपीज़ कार के लिए है, 90 रुपये पर पर्सन है, थोड़ा सा महंगा है, पर ठीक है। अगर आपको सनसेट वगैरह देखना हो तो सनसेट वगैरह देखने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आज तो बारिश हो गई तो सनसेट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अभी आ चुका हूँ मैं एक्वेरियम में। फतेह सागर लेक के जस्ट सामने एक एक्वेरियम है, कुछ 136 रुपीज़ पर पर्सन इसका टिकट है। और इसके अंदर कई सारी फिशेस वगैरह, कई सारे आपके मरीन एनिमल्स वगैरह हैं। उन मरीन एनिमल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए घूमते हैं।
सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इट्स रियली अमेजिंग यार, नेचर रियली यार, इतनी सारी मछलियाँ, ये तो एक नमूना है। अगर आप सच में अगर समुद्र में जाएंगे या दूसरी जगह जाएंगे तो और भी कई तरह की वैरायटीज़ आपको दिखेंगी। तकरीबन 70 to 80 वैरायटीज़ की जो फ़िशेज़ हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड इट्स रियली ऑसम एक्सपीरियंस। चलिए अब चलते हैं कहीं और। कहाँ बताता हूँ।